बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुसरत कुकिंग चैनल। मुसरत कुकिंग चैनल में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चने की दाल और करेले। बहुत लजीज और मज़े के बनते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आइए फिर आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं 1 किलो करेले, 3 अदद प्याज लिए हैं, 3 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए हैं जिन्हें मैंने काट लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और एक बोल जो है ना चने की उबली हुई दाल है जिसको मैंने 90% गला लिया है। ऑयल है और स्पाइसेस हैं जिनमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आइए फिर आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। और करेलों को इनके अंदर फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। बहुत टेस्टी बनते हैं चने की दाल और करेले। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और खाएं। सॉरी, मैं बताना भूल गई, करेले जो है मैंने काट के फ्रीज़ किए हुए थे। ठीक है, करेलों को अब हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह ताकि इनका कड़वापन जो है वो निकल जाए। जब आप करेलों को काटें तो इनके ऊपर नमक लगाइए अच्छी तरह और कम से कम इनको 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें और फिर इन्हें वॉश करें ताकि इनके अंदर से जो कड़वापन है वो निकल जाए। करेलों को मैं फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। करेले देखें फ्राई हो रहे हैं। मुझे छिलकों के साथ करेले पसंद है। अगर आपने छिलका उतारना है तो आप छिलके उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करेले जो हैं वो पास दुकानें नहीं हैं, इसलिए करेले जो है ना पाकिस्तानी शॉप से लाने पड़ते हैं, इसलिए ला के हम काट के फ्रीज़ कर देते हैं। अगर आपके पास फ्रेश करेले हों तो फिर आप उसी वक्त उतार सकते हैं। देखें करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इनका ऑयल अच्छी तरह निचोड़ देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। अब हम प्याज शामिल करेंगे ऑयल के अंदर। प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। देखें प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आप चने की दाल और करेलों को भर के भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चने के साथ भरते हैं ना वैसे आप चने की दाल के साथ भी करेलों को भर के पका सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको कभी रेसिपी दूँगी। स्पाइसेस शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। साथ ही लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट आप ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है करेलों का। थोड़ा भुने जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को हमने मसाले डाल के भून लिए अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर करेले शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे करेलों को और मसाले को और साथ ही बॉयल की हुई चने की दाल शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और चूल्हे की फ्लेम स्लो कर देंगे। जब भी करेले बनाएं चने की दाल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्लो फ्लेम के ऊपर डाल के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। चेक करते हैं चने की दाल और करेलों को। हमारे रेडी हैं चने की दाल और करेले। अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जब करेले तैयार हो जाएं ऊपर डालें तो बहुत टेस्टी लगती हैं कच्ची कच्ची सब्ज़ मिर्चें। आप बना के देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं डिश आउट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखें हमारे मज़ेदार लजीज चने की दाल और करेले रेडी हैं। आप ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी बना के खिलाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।